हेलो एंड वेलकम यू टू ऑलिव बोर्ड एसएससी रेलवे चैनल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है ऑलिव बोर्ड एसएससी रेलवे चैनल पर। चलिए डिस्कस करते हैं एसएससी सीजीएल का रिजल्ट जो है वो कब तक आएगा और साथ के साथ कौन से वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आपको कवर करना चाहिए एसएससी सीजीएल मेंस एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि एसएससी सीजीएल की अगर हम बात करें आंसर की के बारे में, तो आंसर की जो है वो 1 और 2 अगस्त के आसपास ही जारी कर दी गई थी। अब जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी विद्यार्थी हैं जिनके अप्रोक्सीमेट 140 150 के आसपास नंबर बन रहे हैं, मतलब 140 अगर जनरल कैटेगरी में आपके बन रहे हैं, तो आप बिल्कुल सेफ हैं, बिल्कुल सिक्योर हैं। अगर आपके विदाउट नॉर्मलाइजेशन रॉ मार्क्स जो बन रहे हैं 140 के अप्रोक्सीमेट बन रहे हैं यूआर कैटेगरी में, तो आप सेफ हैं, सुरक्षित हो सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको मेंस की तैयारी करनी है। और रिजल्ट की अगर हम बात करें तो एज सून एज रिजल्ट जो है वो जारी किया ही जाएगा, जल्द से जल्द आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा ही। मगर अगर आप अभी से मेंस की तैयारी पर फोकस नहीं करेंगे, मेंस की तैयारी स्टार्ट नहीं करेंगे, तो भूल जाइए, क्योंकि सिलेक्शन होने वाला है। क्योंकि मेंस में उससे ज्यादा कंपटीशन आपको फेस करना पड़ेगा जितना आपने प्री में फेस किया है, क्योंकि पेपर का लेवल भी थोड़ा सा हाई, थोड़ा सा टफ आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ हिस्ट्री के टॉपिक्स हैं, ऐसे ही पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, इकोनॉमिक्स के, स्टैटिक जीके के, करंट अफेयर में कौन सा सेक्शन डील करना है, साइंस में क्या करना है, इवन कंप्यूटर में क्या चीज आपको करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए, उस पर भी मैं एक वीडियो सेशन जरूर आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने हिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक्स यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाए हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, इस टॉपिक को आपको जरूर कवर करना चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर मेंस में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं देखने के लिए मिले थे। बुद्धिज्म, जैनिज्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, वर्धान डायनेस्टी, इसके अलावा दिल्ली सल्तनत में सर आपको पांचों, स्लेव डायनेस्टी, इसके बाद खिलजी, उसके बाद अगर हम बात करें सर तुगलक, सैयद और लास्ट में लोधी डायनेस्टी, ये चारों पांचों आपको कवर करने पड़ेंगे। मुगल डायनेस्टी में जो ग्रेट मुगल बादशाह होते हैं उनको आपको कवर करना पड़ेगा। ग्रेट मुगल बादशाह की अगर हम बात करें तो भाज सा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये ट्रिक आपने पढ़ी है। अगर आपने प्री के अंदर अच्छा खासा स्कोर किया है तो आप समझ सकते हैं, मुझे बिल्कुल ऐसी उम्मीद नहीं है कि आपने ये ट्रिक नहीं पढ़ी होगी। तो भाज सा, यहाँ पर ये हो जाएगा बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, और ये लास्ट में आपको मिल जाएगा औरंगजेब, और लास्ट में बहादुर शाह जफर द्वितीय। ठीक है, तो ये है ग्रेट मुगल रूलर, इनके बारे में तो एटलीस्ट आपको पढ़ना ही है। साथ साथ विजयनगर एम्पायर, वॉर्स एंड इंपॉर्टेंट बैटल्स। जो इंपॉर्टेंट बैटल आप सोच रहे हैं ना कि पानीपत का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पूछेगा, इससे थोड़ा सा टफ पूछेगा, इससे थोड़ा सा मुश्किल पूछेगा। इसके साथ साथ 1857 की क्रांति, गवर्नर और वायसराय के बारे में, साथ साथ गांधीयन एरा और आईएनसी सेशंस के बारे में। ठीक है, तो चलिए आज इस क्लास में ना मैं एक इंपॉर्टेंट सेशन भी आपका कवर करवाता हूँ। ठीक है, वो किससे रिलेटेड रहेगा, वो देखिए थोड़ा वॉर से रिलेटेड रहेगा और थोड़ा सा संबंधित रहेगा वो आपके बंगाल वाले क्षेत्र से। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे रिवॉल्ट या फिर अगर हम बात करें वॉर्स और बैटल पर भी सवाल आ सकते हैं। तो लास्ट तक जरूर देखिएगा सेशन को, ताकि कंप्लीट वीडियो आप तक पहुंचे और एक सेशन आपका या फिर एक टॉपिक जो है आपका कवर हो जाए। तो देखिए, अंग्रेजों की बंगाल में विजय, अंग्रेजों ने कैसे बंगाल पर विजय पाई और कैसे अंग्रेजों ने अपना दबदबा बनाया, और वो कौन सी लड़ाई थी जिस लड़ाई को जीतने के बाद अंग्रेजों को 200 साल तक भारत पर राज करने का टिकट एक तरीके से मिल गया। तो अगर हम बात करें सर बंगाल के बारे में, सबसे पहले अगर हम बात करें कि स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना किस प्रकार की गई थी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मुगल बादशाह फारूक शेर नाम का यहाँ पर आपको मुगल बादशाह देखने के लिए मिल जाएगा। उसके शासन काल में 1717 ईस्वी में मुशीदा अली खान ने स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना करी। सर ये क्वेश्चन ना स्टेटमेंट कंक्लूजन के तरीके से भी आ सकता है और ये क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग में भी आ सकता है। ठीक है, मुगल एम्पीरियर फारूक शायर ड्यूरिंग हिज रीजन 1717 AD, मुशीद उली खान स्टैब्लिश द इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ बंगाल। तो अगर मान लीजिए एग्जाम में यही सवाल आता है कि इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ बंगाल की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई, तो वहां पर आप बहुत आसानी से, मतलब बिल्कुल सिंपल बेसिक तरीके से वहां पर आप जवाब दे सकते हैं कि स्थापना करने वाला जो मिल जाएगा उसका नाम क्या है। उसका नाम यहाँ पर आपको अंडरलाइन करके रख लेना है, चाहे ये रहा वो नाम, मुशीद उली खान, यहाँ पर इसका नाम आपको देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए जी आगे चलते हैं सेकंड पेज पर। सेकंड पेज अगर आप देखेंगे ना तो साल यहाँ पर 1740 है, 1740 यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। 1740 ईस्वी में, मतलब एडी में, एक बैटल लड़ा गया, बैटल ऑफ घेरिया। पीछे आपने देखा था ना, मैंने बताया था कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आपको बैटल्स भी कवर करने हैं। तो यहाँ पर एक बैटल है जिसके बारे में शायद आपने नहीं सुना होगा, चाहे आप मेंस की ही क्यों ना तैयारी कर रहे हैं, शायद आपने इस बैटल के बारे में नहीं सुना होगा। तो यहाँ पर बैटल ऑफ खेरिया, ये बैटल ऑफ खेरिया कब लड़ा गया, तो 1740 में, 1740 में ये बैटल लड़ा गया। ठीक है, बिहार हीरो
नाजिल अली वर्दी खान। नाजिल अली वर्दी खान जो कि बिहार का उस समय पर नवाब था, उसने हरा दिया सरफराज खान को। किसे हरा दिया? सरफराज खान को हरा दिया, और वो बन बैठा बंगाल का नया नवाब। इस तरीके से यहाँ पर वो बंगाल का नया नवाब बन बैठा। ये स्टेटमेंट शायद आपने आज तक कभी नहीं सुनी होगी, मगर डायरेक्ट आपके मेंस के एग्जाम में ये स्टेटमेंट देखने के लिए आपको मिल सकती है कि वो कौन सा बंगाल का शासक था जिसने यूरोपियनों की तुलना मधुमक्खियों से करी थी। ठीक है, यूरोपियों की तुलना मधुमक्खी से करने वाला वो कौन सा शासक था? तो इसका नाम है अली वर्दी खान। ठीक है, हु वॉज देन नवाब। सरफराज खान को किसने हराया था, किस बैटल में हराया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, ये है सीजीएल मेंस के लेवल का कंटेंट। ठीक, आगे चलते हैं सर। बंगाल का नवाब, यहाँ पर आगे चलते हैं, बंगाल के नवाब के बारे में जानते हैं। साल 1756 में 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु हो गई। उसके बाद उसकी छोटी बेटी का पुत्र सिराजू दौला बना बंगाल का नवाब। सर अगर ये क्वेश्चन ना स्टेटमेंट कंक्लूजन में आता है तो धुआं काट देगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मजा आ जाएगा सर आपको पेपर देने में भी, अगर ये क्वेश्चन स्टेटमेंट कंक्लूजन में आता है। कैसे आएगा? पहली स्टेटमेंट दे दी कि भाई वो बिहार का कौन सा नवाब था जिसने बंगाल के सरफराज को हराया। पहली स्टेटमेंट नाम भी दे देगा, पूछेगा सही है गलत है। दूसरा देगा कि अली वर्दी खान की बेटी का, सबसे छोटी बेटी का पुत्र था सिराजुद्दौला। क्या स्टेटमेंट सही है? नहीं। और इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक है, तो अली वर्दी खान की मृत्यु हो गई 1756 में, जिसके बाद उसकी बेटी के बेटे सिराजुद्दौला को बंगाल का नवाब बनाया गया। और सर जब बंगाल का नवाब बना ना सिराजुद्दौला, तो उसके सामने केवल एक ही चुनौती नहीं थी, ब्रिटिशर्स। उसके सामने और भी चुनौतियां थी। वो क्या क्या चुनौती थी एक बार आगे चलकर देखते हैं। यहाँ पर देखिए, सिराजुद्दौला बिकम द नवाब, ही हैड टू डील विद हिज आंटी घसीटी बेगम। एक घसीटी बेगम का नाम इतिहास में 2-3 बार आपको पढ़ने के लिए मिलता है। उनका बेटा शौकत जंग और नवाब ऑफ पूर्णिया। तो भाई ये शौकत जंग तो जहाँ नवाब था पूर्णिया का, और राज बल्लभ हु वॉज द दीवान ऑफ शौकत जंग। तो इन सभी लोगों को भी उसे फेस करना था, सिराजुद्दौला को, और उसने फेस किया भी और कैप्चर कर लिया फोर्ट विलियम्स को। तो अगर एग्जाम में सवाल पूछा जाता है निम्नलिखित में से वो कौन सा बंगाल का शासक था जिसने फोर्ट विलियम को कैप्चर किया, तो क्या जवाब दे देंगे आप? जवाब दे देंगे कि सिराजुद्दौला ने 20 जून 1756 को कलकत्ता पर आक्रमण किया और फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया। और कब्जा करने के बाद इसने बस केवल एक गलती कर दी, एक भूल कर दी, कि इसने उस फोर्ट विलियम को हैंड ओवर कर दिया मानिक चंद्र को। ठीक है, जो कि इसने सिराजुद्दौला ने उस फोर्ट को हैंड ओवर कर दिया मानिक चंद्र को। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट पर बन सकता है सर फोर्ट विलियम वाला, याद रखिएगा, एक्यूरेट डेट पर बन सकता है। इसके बाद 14 दिसंबर 1756 को रॉबर्ट क्लाइव पहुंचेगा सर फोर्ट विलियम। वहां जाकर कुछ पैसा खिलाएगा, कुछ घूस देगा नवाब मानिक चंद्र को, और इस थोड़ी सी घूस के बदले में, थोड़े से पैसे के बदले में, जो मानिक चंद्र है फोर्ट विलियम को वापस कर देगा दोबारा अंग्रेजों को। यहाँ पर ये सभी पॉइंट आपके सामने आपके लिखे हुए दिख जाएंगे। इसके बाद ये आज की लास्ट स्लाइड है, ये आज का लास्ट पेज है, क्योंकि आपके एग्जाम में डायरेक्ट सवाल आ सकता है अली नगर की ट्रीटी किससे संबंधित है। उसके बाद सिराजुद्दौला के सामने और कोई रास्ता नहीं बचेगा और उसे अंग्रेजों से ट्रीटी करनी पड़ेगी, जिसे हम जानते हैं अली नगर की ट्रीटी। तो अगर एग्जाम में सवाल आता है कि फोर्ट विलियम को हारने के बाद, या फोर्ट विलियम मानिक चंद्र ने जब अंग्रेजों को सौंप दिया, उसके बाद सिराजुद्दौला ने ट्रीटी पर कौन सी संधि पर साइन किए, तो अली नगर की ट्रीटी, ये आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, आज इस सेशन में इतना ही रखते हैं। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मैं ऐसे ही कुछ टॉपिक्स पर आपको और सेशंस भी प्रोवाइड कर सकूं। पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, साइंस के, कंप्यूटर के भी सेशंस आपको मिल पाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि ये सारा का सारा कंटेंट आप एक साथ कंज्यूम कर पाए, तो सर हमारे 2 बैच चल रहे हैं। एक आयुष्मान बैच चल रहा है सर, ठीक है, 2 बैचेस हमारे चल रहे हैं, एक आयुष्मान बैच चल रहा है और एक हमारा संकल्प बैच चल रहा है एसएससी सीजीएल मेंस के रिगार्डिंग। वहां पर कुछ नहीं करना सर, ऑलिव बोर्ड पर जाइए, कोड यूज कीजिए, मतलब एप्लीकेशन पे जाके कोड यूज कीजिए चेतन, और वहां पर आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। मेरा नाम लिखने पर, कोड में अगर आप मेरा नाम लिखते हैं तो वहां पर आपको अच्छा खासा डिस्काउंट जो है वो देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, कोड क्या यूज करना है? तो कोड यूज यहाँ पर आपको करना है सर चेतन। ठीक, क्लियर है जी? तो चेतन यहाँ पर आप कोड यूज कीजिए, बाकी खुद ब खुद आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, 40-45% के आसपास आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको जरूर अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आपको सेशन अच्छा लगा, और ये जो इन्फॉर्मेशन आपको मैंने प्रदान की है, क्या ये इन्फॉर्मेशन आपके पास पहले थी या नहीं।
Thank you so much. God bless you all and bye bye. Take care.